तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एवेन्यूज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एवेन्यूज का मतलब होता है अवसर। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या अवसर होते हैं, क्या क्या प्रकार का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, ये हम लोग देखेंगे। आफ्टर लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यू मे बी मोटिवेटेड टू स्टार्ट योर ओन एंटरप्राइज इवन इफ इट इज ऑन अ स्मॉल स्केल। इसके आगे के वीडियो में आप इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पढ़े हैं और वो पढ़ने के बाद आपको ये लगा होगा कि छोटे ही स्तर पर लेकिन आप अपना एक एंटरप्राइज ओपन कर रहे हैं। बट व्हाट आर द एरियाज इन विच यू कैन सक्सेसफुली रन योर एंटरप्राइज। पर आपको ये ध्यान देना होगा कि वो क्या क्या जगह है जहां पर आप अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं। Before choosing a suitable career in self-employment, you must have some idea about the avenues in which self-employment opportunities are available. अब देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया स्वरोजगार, आपको अपने से व्यवसाय करना है। तो एक सूटेबल करियर चुनने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या अवसर हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, किस किस प्रकार का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस आप कर सकते हैं। तो देखिए, लेट अस कैटेगराइज द एवेन्यूज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनटू द फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज। अब क्या क्या एरिया है? ट्रेडिंग हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशनल्स एंड इंडिविजुअलाइज्ड सर्विसेज। एक एक करके हम लोग सारे के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस डिस्कस फर्दर अबाउट ऑल दीज एरियाज। सबसे पहला है ट्रेडिंग। यू नो दैट ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप हमारे आगे के वीडियोस को अगर लाइन से पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि ट्रेड का मतलब क्या होता है, चीज़ों को खरीदना और बेचना या सेवाओं को देना और उसके बदले में आपको मिलता है फीस। With small amount of investment, one can start and run a small trading unit. अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा है तो आप खरीद बिक्री का काम कर सकते हैं, आपका एक ट्रेडिंग यूनिट हो सकता है। You can think of starting a small grocery or stationery shop in your locality. आपके पास पैसा कम है तो आप ग्रोसरी शॉप या स्टेशनरी शॉप खरीद सकते हैं अपने एरिया में। If you are able to invest more capital and ready to take risk, then wholesale business is a good option for you. अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है और आप रिस्क ज़्यादा लेने की क्षमता रखते हैं तो आप होलसेल बिजनेस कर सकते हैं। अब होलसेल और रिटेल में डिफरेंस क्या है ये भी हम आगे पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार वापस से समझिए। देखिए, होलसेल यहाँ पे बड़े स्तर पर काम होता है, यहाँ पे थोक में माल मिलता है, 6 पीस 12 पीस दर्जनों में यहाँ पे माल मिलेगा, एक एक पीस करके आपको माल नहीं मिलेगा। रिटेल हो जाएगा आपके एरिया का दुकान जहाँ पे आप 1 रुपया का 2 रुपया का अपने हिसाब से चीज़ों को खरीद सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसा डिमांड रखेंगे वैसा आपको सप्लाई मिलेगा। ये आपके लोकल एरिया में शॉप होता है। और होलसेल ट्रेड आप देखिएगा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ बड़े बड़े बाज़ार होते हैं जहाँ पे थोक बाज़ार बोलते हैं उसको। One can take up some agency business or become a stockist. या तो आप किसी एजेंसी का बिजनेस ले सकते हैं या तो स्टॉक में डील कर सकते हैं। The real estate business which is booming nowadays can also be a lucrative alternative. दूसरे जगह पर रियल इस्टेट का जो बिजनेस है वो भी आप कर सकते हैं। अब रियल इस्टेट बिजनेस का मतलब क्या हुआ? रियल इस्टेट बिजनेस हुआ आपका प्रमोटिंग करना, बिल्डिंग बनाना, ज़मीन से लेन देन करना, ठीक है। और ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लाभप्रद। लाभप्रद मतलब फायदा। अभी रियल इस्टेट बिजनेस में काफ़ी पैसा है और काफ़ी फायदा भी होता है, तो ये सब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। वन कैन स्टार्ट अ स्मॉल इंडस्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स और प्रोड्यूसिंग बेकरी आइटम्स और कॉन्फेक्शनरीज। एक आदमी एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है जहाँ पे वो ईंट बना सकता है, ब्रिक्स बना सकता है, बेकरी आइटम्स बना सकता है, कॉन्फेक्शनरीज बना सकता है, ठीक है। ऑल दीज बिजनेस रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड सिंपल इक्विपमेंट। ये जितने भी बिजनेस हैं इनमें कैपिटल कम लगता है और जो इक्विपमेंट्स, जो मशीन यूज होता है वो भी कम होता है यूज। फार्मिंग इज अनदर सच एरिया इन विच अ पर्सन कैन वर्क ऑल अलोन और टेक द हेल्प ऑफ 1 or 2 person। अब फार्मिंग, खेती बाड़ी भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक व्यक्ति अकेले काम कर सकता है सब कुछ, या तो वो कुछ लोगों की मदद भी ले सकता है। दिस इज एन एज ओल्ड एरिया ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट।
ये जो एरिया है फार्मिंग, ये काफ़ी सालों से भारत में चला आ रहा है। भारत को एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। ऑर्किड्स, डायरी, पोल्ट्री, सेरिकल्चर, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ एवेन्यूज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, स्वरोजगार में ऑर्किड्स, आपका डेयरी, ये सब बहुत तरह का होता है, ठीक है। ऑर्किड्स का मतलब होता है बाग लगाना, आप फूल का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेयरी होता है जहाँ पे आप दूध का बिजनेस कर सकते हैं, पोल्ट्री होता है, फिर आपका सेरिकल्चर होता है। तो बहुत सारा बिजनेस। सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीड़ों का पालन, क्योंकि उससे रेशम का उत्पादन होता है और आप रेशम के कपड़े बना सकते हैं। फिशरीज, आप मछली का कारोबार कर सकते हैं। फिर आपका हॉर्टिकल्चर, बागवानी कर सकते हैं आप। तो हर वो काम जो आप खुद से कम पैसे में स्टार्ट कर सके और चला सके, वो आपका स्वरोजगार है। इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ पे कैसा डिमांड है, उस हिसाब से आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का करियर चुनेंगे। प्रोफेशनल्स, occupations that require special knowledge and training in a particular field also provides opportunities of self employment. अब देखिए, प्रोफेशनल्स कौन से होते हैं? डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, टीचर होते हैं। ये लोगों को क्या है कि एक स्पेशल नॉलेज होना चाहिए और इनके पास ट्रेनिंग होना चाहिए पर्टिकुलर फील्ड का, ठीक है। तो वो लोग भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। देखिए, लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, जर्नलिस्ट फॉल इन दिस कैटेगरी. However, one has to follow certain code of conduct framed by their association and need specialized knowledge and training. लेकिन ये ध्यान रहे, अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आर्किटेक्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप स्वरोजगार कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नियम कानून मानने पड़ेंगे जो ज़रूरी है आपके क्षेत्र के हिसाब से। अगर आप लॉयर हैं तो आपको जो लॉ का कानून है उसको मानना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के कानून को मानना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप जिस भी प्रोफेशन में हैं आपका उसमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड सर्विसेज, टेलरिंग, मोटर रिपेयरिंग, हेयर कटिंग, फैशन डिजाइनिंग, interior decoration, etc. are some of the business activities which provide individualized service to consumers. These can easily be started and run by individuals. These activities are based on the personal skills of those who perform them. Blacksmiths, carpenters, goldsmiths are all self-employed persons. अब देखिए, टेलरिंग करना, दर्जी हो, मोटर का रिपेयरिंग करना, बाल काटना, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, गोल्डस्मिथ, ये सब क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये लोग इंडिविजुअल सर्विस देते हैं कस्टमर को। कस्टमर डायरेक्टली इनके पास जाके सर्विस लेते हैं। ये जितने भी काम हैं इनको आप आसानी से चालू कर सकते हैं और एक व्यक्ति भी इनको चला सकता है। साथ ही साथ ये जो काम है ये आपका पर्सनल स्किल है। अगर आप टेलर हैं तो ये आपके पास टेलरिंग का स्किल्स होना चाहिए। तो जो भी आप प्रोफेशन या करेंगे, जो भी काम करेंगे वो आपको करने आना चाहिए। यू चूज द एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट टू परस्यू द करियर इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में करियर बनाने के लिए आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुनते हैं कि आपको क्या करना है। इफ यू डिसाइड टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस ऑफ योर ओन, यू मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द लाइन यू चूज एंड द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस इन आवर कंट्री, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर इट्स प्रमोशन। अगर आप हमारे देश में, भारत में कोई एक छोटा बिजनेस करना चाहते हैं या किसी भी देश में करना चाहते हैं, तो आपको जो बिजनेस आप करना चाह रहे हैं उसमें क्या होता है आपको डिटेल पता रहना चाहिए। साथ ही साथ सरकार का क्या पॉलिसीज़ है, जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है वो कितना है, ये सब कुछ आपको आपके कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस आराम से चला पाएंगे आपको कठिनाइयाँ कम होंगी। In the next section you will learn about these aspects of small businesses in detail. अब हम लोग आगे जो स्मॉल बिजनेस है उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।